मित्रों नमस्कार। मिश्रा आईटीआई ड्राइंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग आईटीआई फीचर थ्योरी से संबंधित परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे जो मेजरिंग टूल से संबंधित है। पहला प्रश्न है, स्टैंडर्ड स्टील रूल आमतौर पर किस धातु के बने होते हैं? ऑप्शन दिया है कास्ट आयरन, बी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी माइल्ड स्टील। ये चार प्रकार की धातुएं हैं। अब यह है कि कास्ट आयरन की विशेषता ये होती है कि ये भंगुर होता है। भंगुरता के कारण जो है स्टील रूल नहीं बनाया जा सकता। हाई कार्बन स्टील, इसमें हार्डनेस ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। अगर कहीं भी ज़्यादा अगर प्रेशर पड़ा तो ये टूट जाती है। इस नाते जो है स्टील रूल इसका नहीं बनाया जा सकता। स्टेनलेस स्टील, जिसमें कार्बन की परसेंटेज होती है और उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर कहीं प्रेशर भी पड़ जाता है तो यह टूटने की संभावना बहुत ही कम रहती है। माइल्ड स्टील है, यह मुलायम धातु है। अगर इसका जो है रूल बना दिया जाए तो ये जल्दी घिस जाएगी। इसलिए हमारा सबसे बढ़िया अच्छा उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह स्टेनलेस स्टील का ही बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की इकाई होती है। एक एमकेएस प्रणाली होती है, एक सीजीएस प्रणाली होती है, एक एफकेएस प्रणाली होती है। तो मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की इकाई सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन सी सही होगा। आप प्रश्न नंबर 3, 1 मिलीमीटर में माइक्रोन होते हैं, अर्थात 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻³ मिलीमीटर। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होंगे। इस प्रकार से जो है ऑप्शन दिया है ए 100 माइक्रोन, ऑप्शन बी 1000 माइक्रोन, ऑप्शन सी 10 माइक्रोन, इस प्रकार ऑप्शन सी 10 माइक्रोन, ऑप्शन डी 500 माइक्रोन। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1000 माइक्रोन। प्रश्न नंबर 4, आउटसाइड या इनसाइड कैलिपर्स का माप लिया जाता है। इसका स्पेसिफिकेशन किस तरह से किया जाता है? दिया है ऑप्शन कुल लंबाई से, ऑप्शन बी टांगों की लंबाई से, ऑप्शन सी पिवट के केंद्र से गेजिंग पॉइंट तक। आउटसाइड या इनसाइड कैलिपर्स का माप हमेशा पिवट के केंद्र से लेकर के मेजरिंग पॉइंट या गेजिंग पॉइंट तक ही लिया जाता है, अतः ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 5, इस कैलिपर्स की टांगें गोलाई में अंदर की ओर मुड़ी होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इनसाइड कैलिपर्स, बी आउटसाइड कैलिपर्स, सी दोनों प्रकार की, तो इनमें से कौन से कैलिपर्स की टांगें गोलाई में अंदर की ओर मुड़ी होती हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा आउटसाइड कैलिपर्स। आउटसाइड कैलिपर्स की टांगें अंदर की ओर मुड़ी होती हैं और इनसाइड कैलिपर्स की टांगें जो है बाहर की ओर मुड़ी होती हैं। तो हमारा उत्तर होगा बी आउटसाइड कैलिपर्स, अर्थात आउटसाइड कैलिपर्स की टांगें गोलाई में अंदर की ओर मुड़ी होती हैं। प्रश्न नंबर 6, साधारण कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं? ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी टूल स्टील, ऑप्शन डी कास्ट आयरन। माइल्ड स्टील, जैसा कि मैंने पहले बताया कि माइल्ड स्टील में जो है सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है, मुलायम धातु है। ऑप्शन बी हाई कार्बन स्टील,
यह कठोर धातु है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। टूल स्टील, इसके उपकरण बनाए जाते हैं। और ऑप्शन डी कास्ट आयरन, जिसकी भंगुरता ज़्यादा होती है। तो जनरली जो साधारण कैलिपर्स बनाए जाते हैं वो माइल्ड स्टील के ही बनाए जाते हैं, अतः सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 7वां प्रश्न है, श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है, अर्थात श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन ए डाई बनाने के लिए, ऑप्शन बी पैटर्न बनाने के लिए, ऑप्शन सी चाबी फॉन्ट बनाने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए, जिसमें से हमारा सही उत्तर होगा पैटर्न बनाने के लिए। पैटर्न बनाने के लिए ही श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 8, स्टील रूल का अल्पतमांक कितना होता है? अल्पतमांक वह चीज़ होती है जिससे हम कम से कम दूरी माप सकें, अर्थात कोई भी रूल हो, हम जिससे कम से कम कितनी दूरी माप सकते हैं वह दूरी ही अल्पतमांक होती है। अर्थात स्टील रूल का अल्पतमांक कितना होता है? ऑप्शन ए 0.1 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 0.5 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 1 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 0.75 मिलीमीटर। अर्थात हम लोग स्टील रूल से 0.5 मिलीमीटर की दूरी नाप सकते हैं, कम से कम 0.5 मिलीमीटर की दूरी नाप सकते हैं। इससे कम दूरी हम लोग स्टील रूल से नहीं नाप सकते, अतः इसका अल्पतमांक 0.5 मिलीमीटर होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष मापी औजार है? अर्थात कौन से इनमें से ऐसे औजार हैं जिनको हम डायरेक्ट मेजरिंग कर सकते हैं, जिससे और उसको प्रत्यक्ष मापी कहते हैं। अप्रत्यक्ष मापी औजार उसे कहते हैं जिससे हम मेजर करके फिर जो है स्टील रूल या किसी भी रूल से जो है उसकी माप लेते हैं, तो ऐसे औजार को हम अप्रत्यक्ष मापी औजार कहते हैं। जिनमें से ऑप्शन दिया हुआ है, ए वर्नियर कैलिपर्स, ऑप्शन बी माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी प्रोटेक्टर, ऑप्शन डी इनसाइड कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर्स और प्रोटेक्टर ये प्रत्यक्ष मापी औजार हैं, लेकिन ऑप्शन डी इनसाइड कैलिपर्स यह अप्रत्यक्ष मापी औजार है, अतः हमारा ऑप्शन सही उत्तर डी होगा। प्रश्न नंबर 10, ट्राई स्क्वायर का आकार व्यक्त किया जाता है, अर्थात ट्राई स्क्वायर का आकार किससे व्यक्त किया जाता है? तो ट्राई स्क्वायर में ब्लेड होते हैं और स्टॉक होता है, दो चीज़ मुख्य होती है। ब्लेड की थिकनेस पतली होती है, स्टॉक की थिकनेस अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, मोटी होती है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई से, ऑप्शन बी स्टॉक की लंबाई से, ऑप्शन सी ब्लेड की बाहरी किनारे के स्टॉक के अंदर तक के माप से, ऑप्शन डी स्टॉक के अंतिम सिरे से बाहरी सिरे तक। अर्थात ट्राई स्क्वायर का आकार ब्लेड की बाहरी किनारे के स्टॉक के अंदर तक के माप से व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, यल स्क्वायर का प्रयोग क्या किया जाता है? ऑप्शन ए टूल रूम में, ऑप्शन बी फिटिंग शॉप में, ऑप्शन सी कारपेंटरी शॉप में। टूल रूम अर्थात जहाँ पर टूल वगैरह बनाए जाते हैं, ऑप्शन बी फिटिंग शॉप में जहाँ पर जॉब्स को या मशीन्स को फिट किया जाता है वहाँ पर, अथवा सी कारपेंटरी शॉप में। इन तीनों में कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है? तो विशेषकर यल स्क्वायर का प्रयोग कारपेंटरी शॉप में किया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 12, डाई मेकर स्क्वायर के एक सेट में ब्लेडों की संख्या कितनी होती है? अर्थात ऑप्शन दिया है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो डाई मेकर स्क्वायर के एक सेट में 4 ब्लेड होते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने जो है
12 प्रश्नों का हल किया। शेष अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।